नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बैसला आज आपको बताऊंगा आगामी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भर्ती आ रही है 35,000 प्लस पोस्टों के लिए। तो उसके विषय में आपको बताऊंगा कि उस भर्ती में कितनी आयु होती है, कितनी नापतोल होती है और साथ में कितनी दौड़ होती है। तो इसके लिए मैंने एक 5 कैटेगरी में टेबल तैयार किया है, जो मैंने अभी बोर्ड में पहले से ही लिख के रखा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि उम्र कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, वजन और सीना कितना होता है और दौड़ कितनी होती है, और किन किन चीज़ों पे छूट दी होती है और किन पे छूट नहीं दी होती है। तो आओ चलो देखते हैं दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले यदि किसी भी राज्य सरकार या केंद्र में जगह निकलती हैं तो पहले हम एज लिमिट देखते हैं कि एज लिमिट क्या होती है। तो सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल में आयु कितनी होती है, उसका मानदंड क्या है, क्राइटेरिया क्या है उसका, ये देखते हैं। सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनमें मेल के लिए 18 से 22 वर्ष आयु होगी। उसके बाद जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए 18 से 22 वर्ष। उसके बाद ओबीसी, एससी और एसटी, ये तीनों जो कैटेगरी है इसमें 18 से 27 मेल के लिए और 18 से 30 फीमेल के लिए होगा। उसके बाद दूसरा बिंदु है हाइट का। तो हाइट में क्या है, सबसे पहले जर्नल, ओबीसी, एससी, उसके लिए पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों के लिए 152 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद जो एसटी है, एसटी के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होगी और एसटी की जो महिला उम्मीदवार होंगी उनके लिए 147 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद सीना, जो कि पुरुषों के लिए होता है, उसमें जर्नल, ओबीसी, एससी, इन्हीं के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, 79 से 84 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होता है। यदि आपकी चेस्ट बिना फुलाए 85 भी है और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं है तो आप यहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद एसटी में 2 सेंटीमीटर की छूट दी है। जहाँ जनरल, ओबीसी और एससी में 79 थी, वहाँ एसटी में 77 कर दी है। और उसके बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव इनके लिए भी अनिवार्य है, इनको भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें जब मैं भर्ती हुआ था तो जो चीज़ मेरे साथ हुई थी फॉर्म भरने से लेके और फाइनल जॉइनिंग तक, वो चीज़ें सारी शेयर मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और साथ में अभी मैंने 3 बिंदुओं पे आपसे बात की है, आयु, हाइट और सीना। तो अब इसके बाद चौथा बिंदु है वजन, जो केवल महिला उम्मीदवारों के साथ ही होता है। जैसे सभी प्रकार की कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए कम से कम 40 किलो वजन होगा, उससे कम नहीं, न्यूनतम 40 किलो, उससे अधिक की कोई यहाँ मापदंड नहीं है, केवल न्यूनतम 40 केजी। इसके बाद रनिंग में किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं होती। इसमें पुरुष उम्मीदवार के लिए 4800 मीटर रनिंग यानी 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में पूरी करनी होती है। यदि उससे कम में कर दें तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट, जिनमें 2400 मीटर यानी कि 2.4 किलोमीटर दूरी 14 मिनट में तय करनी होती है। यदि 14 मिनट से पहले यदि रनिंग नहीं कर पाते हैं, 14 मिनट से पहले रुक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये चीज़ें फॉलो करनी है। पांचों चीज़ें जो मैंने 5 बिंदुओं पे बात की है, आयु, लंबाई, सीना, वजन और दौड़। अब इसके विषय में एक चीज़ बताएंगे, जो आयु है, आयु के विषय में, क्योंकि अब ये प्रश्न उठता है कि भाई, क्योंकि 2020 में कोरोना काल था उस समय, अब 23 तक कोई भर्ती ऐसी आई नहीं है, तो इसमें जो है सभी के मन में एक सवाल चल रहा है कि छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको मैं बता दूं, ये भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है कि वे छूट दें, यदि दें तो कितनी दें, वो उनके ऊपर निर्भर है। ये चीज़ तो केवल अधिसूचना जब जारी होगी उसी में ही तय होगा। तो इसके विषय में कोई भी नहीं बता सकता कि अब क्या होगा, वो तो राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड का ही निर्णय है। तो मेरा मानना यह है फिलहाल
और मैं भी छूट दिए जाने के पक्ष में हूँ, क्योंकि छूट दिए जाने के पक्ष में इसलिए हूँ कि यदि छूट दी जाती है तो कैंडिडेटों को अधिक से अधिक कैंडिडेटों को मौका मिलेगा। इसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, भर्ती बोर्ड को भी फ़ायदा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने बताया कि जहाँ तक आयु उम्र की छूट का मामला है वो केंद्र राज्य सरकार और आपका भर्ती बोर्ड पर निर्भर करता है। आइए इसके बाद है लंबाई। देखिए लंबाई के विषय में एक चीज़ बता दूँ, मैं वन बता रहा हूँ। जैसे आयु के बारे में पहले पूरी चीज़ें बताई, उसके बाद क्या क्या हो सकता है। अब मैं इसके बाद बता रहा हूँ कि हाइट में क्या होगा। हाइट में यदि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर से कम है तो आप फार्म भर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप फिर जब वहाँ मेजरमेंट में जाओगे, नापतोल में जाओगे, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि 168 सेंटीमीटर हाइट है तो आप फार्म भरिएगा, आगे बढ़िएगा। यदि 167.9 सेंटीमीटर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप व्यायाम और अच्छे खान पान से थोड़ा सा यदि वेट गेन हो जाता है तो 1 mm 2 mm वैसे भी खिसक जाती है। कोशिश कर सकते हैं आप ऐसा करने की। यदि आप 167.9 के आसपास है तो 1 mm की कमी है तो आप उसमें खान पान से, एक्सरसाइज से यदि आप थोड़ा वेट गेन कर लेते हैं तो आपको उसमें जो मदद मिल सकती है। दूसरा, क्योंकि यूपी पुलिस में महिलाओं के लिए वजन का नियम लगाया है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कोई वजन का नियम नहीं है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। सीना एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ पुरुष अभ्यर्थी जब मेजरमेंट में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनका जो बिना फुलाए जो सीना रहता है वो 85 भी होता है, किसी का 84, 83 या 86, 87 भी हो सकता है, 90 भी पहुँच जाता है। लेकिन जब वो फुलाते हैं तो फुलाव उनका 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर होता है, वो 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाते। तो उनके लिए बस विशेष बात यही है कि आप रोज़ाना जो है रनिंग करें और साथ में जो है अनुलोम विलोम और कपालभाति और सांस को रोकने और धीरे से छोड़ने की प्रक्रिया से आपको फुलाव में मदद मिलेगी, वहाँ आपको सफलता मिल जाएगी। उसके बाद फिर आता है आपका वज़न। पुरुष अभ्यर्थियों में वज़न का कोई भी मापदंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वज़न आपका ऐसे भी नहीं कह सकते कि भी 120 किलो वज़न है कि आपको फिर बाहर निकाल दिया जाएगा, भर्ती कर लिया जाएगा। वज़न का भी अपना एक होता है। मेरे साथ भी एक लड़का था तो जो भर्ती में था उसका 84 किलो वज़न था, लेकिन वो पास था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं महिलाओं में वज़न का एक मानक रखा है उन्होंने कि 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं में 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। यदि आप सोचो, यदि 147 सेंटीमीटर लंबाई एसटी कैंडिडेट है, जो महिला हैं महिला भर्ती एसटी में, उसकी हाइट 147 है तो 40 किलो वज़न उसमें यदि वो थोड़ा खान पान अच्छा रखे तो तभी हो पाता है, नहीं तो 40 किलो वज़न उनमें 35 से और 38 के या 37 ऐसे होता है, ये रह पाता है। तो खान पान का विशेष ध्यान रखें, वज़न को मेंटेन रखें, 40 से कम ना हो, 40 से अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है रनिंग जो है प्रत्येक चीज़ अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे कि आपने देखा ये सारी चीज़ें जो मैंने रनिंग से पहले बताई हैं वो सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसी एक में भी यदि नहीं आप क्वालिफाई कर पाते हो तो अगले चरण में सम्मिलित होने से वंचित हो सकते हो आप। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि रनिंग की बात जहाँ आती है तो मैंने बताया पुरुष कैंडिडेट के लिए 4800 मीटर 25 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में। तो इसके लिए क्या करना है, 4800 मीटर रनिंग यानी कि हम ये कह सकते हैं लगभग 5 किलोमीटर हो गई। तो लगभग 5 किलोमीटर का मतलब है कि 5 किलोमीटर 5 मिनट प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर को हमें 5 मिनट में कवर करना होगा। औसत इसकी जो लगभग इतनी बैठेगी, लगभग जो चाल है वो हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति 5 मिनट में। तो ऐसे ही इसका है। तो रनिंग में विशेष ध्यान देना है और आपको अभी से ही हल्की फुल्की रनिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि बाद में जब आप एग्ज़ाम पास करके आप दौड़ में शामिल होते हो तो बाद में एक जो प्रेशर आता है
वो प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा यदि अभी से ही आज से ही आप रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जान लगाएं, हल्का फुल्का बॉडी मेंटेन भी रहेगी और अच्छा भी रहेगा, और जिससे जो है आपको आने वाले समय में जब आप पेपर पास कर लेंगे तो उसके बाद रनिंग के लिए यहाँ बुलाया जाएगा, तो उसमें आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा, आराम से जो है आप अपनी दौड़ को पास कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि मेरा वीडियो आज इसी पर था कि यूपी पुलिस में जो आने वाली 35,000 प्लस वैकेंसी हैं उनमें आयु, लंबाई, सीना, छाती, वजन, दौड़, ये जो हैं जो चीज़ें उन्होंने मानक तय किए थे वो क्या हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें ये भर्ती निकलने के बाद यही चीज़ें देखी जाती है, इंटरनेट पे भी यही चीज़ सर्च की जाती हैं। यदि किसी की हाइट ठीक है तो वो अपनी आयु चेक करेगा, जिसकी आयु ठीक है तो अपनी हाइट चेक करेगा, यानी कि जिसका जो कंप्लीट है, और जो चीज़ें कंप्लीट नहीं है उसको सर्च करेगा। इसलिए मैंने अलग अलग चीज़ें ना बता के एक साथ सारी चीज़ें बता दी हैं, जिसमें आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसमें सभी जो है जो चीज़ें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं ये सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है। यदि हम वजन में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो दौड़ में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए दौड़ की जो आपको तैयारी करनी है, मैंने अभी पहले भी बताया कि यदि आपको दौड़ की तैयारी करनी है तो आज से ही आप हल्का फुल्का रनिंग स्टार्ट कर दें, जिससे कि दौड़ से पहले जब आप रिटन एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं और दौड़ के लिए पहुंचते हैं, तो यदि हम जल्दी ही स्टार्ट करते हैं रनिंग का नियम ये है कि यदि हम एक दो हफ्ते में स्टार्ट करते हैं तो फिर इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 से 2 हफ्ते में तो बॉडी पेन करती है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं पाती है, उसके लिए समय चाहिए। तो इसके लिए आपसे बस यही मेरा कहना है कि रनिंग के लिए आज से ही लग जाइए, और रनिंग के साथ साथ आप रिटन के भाई अपना स्टार्ट कर दीजिए बढ़िया तरीके से। सभी पार्टों को सब सिलेबस छांट लीजिए, प्रत्येक पार्ट में क्या सिलेबस है उसको निकाल के सिलेबस को अपने पास रख लीजिए। जो भी चीज़ आप कंप्लीट करते रहें उसको टिक करते हैं कि मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद रिवीजन मारते रहें उसी का 2 से 3 बार रिवीजन हमारे प्रत्येक सिलेबस का। और कमेंट करना, आपको अच्छा लगे तो इसमें कमेंट करना, लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।